वही वाराणसी की पावन धरती आज खेल और उत्साह के एक नए रंग में सराबोर नजर आई। सिगरा से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। पीएम मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद स्टेडियम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को टीम फर्स्ट का मंत्र देते हुए खेल भावना की नई परिभाषा भी समझाई। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजता वाराणसी का डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम और खिलाड़ियों का ये जोश बता रहा है कि काशी अब सिर्फ आध्यात्म ही नहीं बल्कि खेलों की भी नई राजधानी बन रही है। मौका है 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के शुभारंभ का। पीएम मोदी ने जैसे ही वर्चुअल माध्यम से इस मेगा इवेंट का उद्घाटन किया, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए काशी की महिमा और खेलों के महत्व पर अपनी बात रखी। साथ ही कहा कि 2014 के बाद से अलग अलग खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। हमें बहुत गर्व होता है जब जंजीज खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते दिखते हैं। भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कौन देखता है। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर खेल प्रेमियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने इसे काशी के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर इन खेल कूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी खिलाड़ियों के बढ़ते मनोबल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज देश में खेलों के लिए एक पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को वैश्विक पहचान मिल रही है। हमें खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल भावना एक ऐसी भावना है जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें जीत और हार का परिणाम तय नहीं होता है। हर खिलाड़ी जीतता है जो मैदान में उतरता है और मैदान के बाद हम एक दूसरे से गले मिलकर के, हाथ मिला करके नई चुनौती के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। यही है खेल भावना। मैं खेल भावना को प्रणाम करता हूं, खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से देश के अंदर खेलों का विकास करने के लिए जो एक नई गंगा बहाने का काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सभी खेलों का बजट बढ़ा करके 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कई गुना बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बता दें कि इस चैंपियनशिप में देश भर से 58 टीमें हिस्सा ले रही है। पूरे स्टेडियम को तिरंगे और आकर्षक ध्वजों से सजाया गया है। अगले कुछ दिनों तक काशी के मैदान पर देश के दिग्गज खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाएंगे। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भारी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। पीएम के विजन और सीएम के नेतृत्व में शुरू हुई इस प्रतियोगिता का युवा भारत के संकल्पों को नया आसमान देने के लिए तैयार है। वाराणसी की ये धरती आज गवाह बनी है खेल और एकता के उस संगम की, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री ने टीम फर्स्ट के जरिए किया। हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से
देश के लिए काम कर रहा हूं। देखना होगा कि 58 टीमों के इस महाकुंभ में कौन सी टीम जीत का परचम लहराती है। टीम न्यूज के आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।